कुणाल बताइए, ट्रेडिंग के लिहाज से मौके कहाँ देख रहे हैं शुरुआती दौर में? कल ट्रेडिंग के लिहाज से एक ही स्टॉक है जिसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ और स्टॉक का नाम है बजाज ऑटो। पहले भी हमने बजाज ऑटो का जो कॉल ऑप्शन था कल के, बजाज ऑटो के जो कॉल ऑप्शन था वो हमने दिया था। उसके बाद हमने उसमें बाइंग का भी रिकमेंडेशन दिया था। सारे लेवल पे हमें वहां पे टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिले हैं। आज फिर से मैं बजाज ऑटो खरीदारी करके चलने की सलाह दूंगा। आप देखिए बाली चार्ट में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम बजाज ऑटो में फिलहाल देखने को मिल रही है। ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक में आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा उछाल हमें देखने को मिल सकता है। आप खरीदारी करके चलिए। 7,420 के एसएल के साथ टारगेट की बात करें, 7,700 का पहला टारगेट है और वो जैसे ही ब्रेक होता है आपको 7,900 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो बजाज ऑटो यहाँ पे फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। बजाज ऑटो यहां पर खरीदारी की सलाह, ट्रेड का चौका में याद रखिए 7,420-21 का स्टॉप लॉस लगाइए और यहां पर आने वाले दिनों में 8,700 और दूसरा लक्ष्य 8,900 तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और कुछ और स्टॉक्स की भी चर्चा करते हैं और इन सब के बीच में जरा बीईएल को एक बार फिर से फोकस में लाइए। आज निफ्टी का टॉप गेनर और हम देख रहे हैं कि आज भी 1.5% चढ़ा हुआ है। बीईएल को अगर हम देखें तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में ये लगभग 11.5% चढ़ चुका है और इस लिहाज से आज एक अहम खबर भी आई। अगर हम बात करें बीईएल को लेके तो उसने भी कहीं ना कहीं स्टॉक को एक गति देने का साफ तौर पर काम किया। 577 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है बीईएल को, उसका इंपैक्ट भी हम आज देख रहे हैं और 1.5% ऊपर इस वक्त स्टॉक का। कुणाल, बीईएल लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी अच्छी रफ्तार देखने को मिली है और आज भी खबर के दम पे इसमें एक कहीं ना कहीं पुश नजर आ रहा है। बताइए आपकी रणनीति क्या होगी? वेल, बीईएल को लेके बात करें तो मेरी जो रणनीति है वो पॉजिटिव साइड की ही है। इतना नहीं प्रशांत जी, अगर मैं बीएल के बारे में बात करूँ 265 276 के अराउंड फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और जहां तक मुझे याद है, हमने बीएल के ऊपर एक कॉल भी दिया था 272 के, सॉरी, बीएल के ऊपर कॉल भी दिया था। अच्छा खासा मोमेंटम हमें वहां पे देखने को मिल चुका है। प्रेजेंट लेवल पे देखने जाए तो 50 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और यहाँ से आने वाले दिनों में एक अच्छे खासे मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। तो जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ही है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लो लेवल पे 270 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं, 281 का इमीडिएट टारगेट है। 281 जैसे ही क्रॉस करेगा 291 तक के भी टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो चलिए, खरीदारी की सलाह है बीएल पे। 291 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है ये स्टॉक। हर डिप पे आप बाइंग कर सकते हैं। खरीदारी के अच्छे मौके हैं। इन चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। 2 स्टॉक्स है जो उन्होंने अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगाया, एटलीस्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल जो है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। आप देखिए पेटीएम और जुबिलेंट फूड वर्क्स। पेटीएम 700 के नीचे आ चुका है और ऐसे ही हाल जुबिलेंट फूड वर्क्स का है, वो भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। करीब करीब 600 के नीचे जो है जुबिलेंट फूड वर्क्स भी आ चुका है। सर बताइए, ये 2 स्टॉक्स क्या करना चाहिए, जुबिलेंट फूड वर्क्स और पेटीएम में? थोड़े साइकोलॉजिकल लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहे हैं दोनों। डेफिनेटली आपने सही कहा। पेटीएम की बात करें 683 के अराउंड है। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है आने वाले दिनों में यहाँ से और भी गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। लोअर लेवल पे 630 और 630 जैसे ही आप ये ब्रेक होगा आपको 500 तक के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। तो फिलहाल जो व्यू है वो नेगेटिव साइड का ही है जुबिलेंट फूड में। बट मैं यहाँ पे शॉर्ट करके चलने की सलाह बिल्कुल नहीं लूंगा, रिस्क उतना फेवरेबल नहीं है। और सामने साइड अगर मैं जुबिलेंट फूड की बात करूँ जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है और जो मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है, स्टॉक में यहाँ से फर्दर गिरावट भी देखने को मिल सकती है और ये गिरावट में स्टॉक नीचे में हमें 560 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो व्यू जुबिलेंट फूड में फिलहाल नेगेटिव साइड का ही है और आली चार्ट पे भी अभी फिलहाल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे हम एक एसएल मेंटेन करके चल सकते हैं 612 का 612 का एसएल मेंटेन करके शॉर्ट करके चल सकते हैं 560 के टारगेट के लिए।